पत्र लेखन के इस दूसरे भाग में बच्चों आपका स्वागत है। इससे पूर्व पहले अंक में हमने समझा था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, और वो भी कितने भागों में किस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस किस को लिखे जाते हैं, इसका स्पष्टीकरण मैं आपको दे चुकी हूँ। औपचारिक पत्र लिखने की शैली भी मैं आपको बता चुकी हूँ, परंतु कुछ छात्रों को इस बीच कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ कि शायद औपचारिक पत्र में प्रेषक का पता पहले नहीं लिखा जाता। जो मैंने आपको शैली दी थी उसके अनुसार प्रापक का नाम, पद, कार्यालय का नाम से ही प्रारंभ किया जाता है। यह पुरानी शैली है। इस ढंग से भी औपचारिक पत्र लिखते हैं बच्चों, और प्रेषक के पते के साथ भी लिखते हैं। एक आप देख चुके हैं औपचारिक पत्र जिसमें प्रेषक का पता भी लिखा जाता है। दोनों ही प्रकार से ये पत्र लिखा जाता है। आज मैं यहाँ से प्रारंभ करती हूँ और उसके उपरांत अनौपचारिक पत्र लिखने की शैली भी बताऊंगी। तो आप देखें, औपचारिक पत्र जिसमें पहले प्रेषक का पता होगा, यानी पत्र लिखने वाले का पता होगा, फिर दिनांक, प्रापक का नाम, पद और पता, यानी प्रापक किसे कहते हैं, जिसे हम पत्र लिखते हैं, जिसे लिखा जा रहा है पत्र। फिर विषय का उल्लेख होगा, संबोधन दिया जाएगा, मुख्य बात की जाएगी, धन्यवाद की औपचारिकता के बाद स्वनिर्देश दिया जाता है। यह औपचारिक पत्र लिखने की शैली है। आप इस प्रकार इसके विभिन्न अंगों को अपनाएं और पत्र संपन्न करें। यह औपचारिक पत्र लिखने की शैली है। अब मैं आपको बताऊंगी अनौपचारिक। वैसे इस आधार पर जो मैंने आपको अभी औपचारिक पत्र लिखने की शैली बताई है, इस आधार पर आप एक नमूना देखें। इससे पूर्व आप एक देख चुके हैं, परंतु अब जिसमें प्रेषक का पता भी है उस आधार पर देखिए। यह एक पत्र का मजमू है आपके सामने, जहां प्राचार्य को लिखा गया है। पहले प्रेषक का पता है कमला कुंज, गोला रोड, उसके बाद दिनांक, फिर प्राचार्य यानी प्रापक का पता, फिर विषय दिया गया है, संबोधन है, मुख्य बात है, धन्यवाद है, और उसके बाद स्वनिर्देश दिया गया है। यह है बच्चों आपका औपचारिक पत्र का एक तरीका। आप दूसरा देखें, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का भी देखें आप। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता, उसके बाद दिनांक जो शब्दों में लिखा जाएगा, उसके उपरांत संबोधन, फिर अभिवादन, मुख्य विषय, स्वनिर्देश यानी आप अपना संबंध बताएंगे। इस आधार पर, इस अनौपचारिक पत्र के कलेवर के आधार पर आप देखें एक संवेदना पत्र यानी शोक पत्र, जिसे आप अनौपचारिक पत्र के प्रारंभ में, जब मैंने आपको अनौपचारिक पत्र समझाया था तो उसमें बताया था कि एक पत्र अनौपचारिक संवेदना पत्र भी होता है। उसे आप कैसे लिखेंगे उसे समझें। ये उसका एक उदाहरण है आपके समक्ष। सबसे पहले प्रेषक का पता, यह 3 पंक्तियों में है। एक पंक्ति छोड़कर दिनांक, फिर एक पंक्ति छोड़कर संबोधन। यहाँ पर प्रापक का पता नहीं होता, जिसे हम संबोधित कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उसे लिखते हैं। मुख्य हिस्सा आता है, अंत में आपका स्वनिर्देश है। तो अनौपचारिक पत्र इस प्रकार लिखा जाता है। यह संवेदना पत्र का उदाहरण है आपके समक्ष। मैं फिर से बताऊं, अनौपचारिक पत्र का कलेवर इस प्रकार है। पहले प्रेषक का पता, लिखने वाले का पता, उसके बाद दिनांक, फिर संबोधन, उसके बाद अभिवादन, मुख्य विषय, स्वनिर्देश, स्वसंबंध यानी आप बताएंगे। इस प्रकार यह पत्र समाप्त होता है। अगले व्याकरण के किसी अन्य विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।